हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस वितरा सर के माध्यम से। आज आप सभी को दे रहा हूं इतिहास का नया चैप्टर जो है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अधिकतर सवालों में एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, तो वही मैं आप सबके सामने लाया हूँ, जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोगों को बताना है। आर्य सुधर्मा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, या ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप लोगों को बताना है। तो इसका जैन धर्म के संस्थापक पूछ लेता है या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछ लेता है, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन डी। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछे या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछे, तो आप लोगों को बताना है ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे। जो जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन ए वाराणसी से, ऑप्शन बी काशी से, कौशाम्बी से, ऑप्शन सी ग्रीवरेज से, या ऑप्शन डी चंपा से। तो जो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका चिन्ह जो था वो सर्प था। ठीक है, तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान से संबंधित थे, तो वह स्थान बताइए आप लोग, कौन सा स्थान होगा। वह स्थान वाराणसी होगा, ऑप्शन ए वाराणसी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन होगा सही। तो चलिए देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलग्राम वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, जो वैशाली के निकट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी सांची में, ऑप्शन सी पावापुरी में, या ऑप्शन डी समस्तीपुर में। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पावापुरी। कौन सा, पावापुरी। लगभग 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगृह या राजगीर भी कहा जाता है के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया था। तो महावीर स्वामी ने कहाँ अपना शरीर त्यागा था, पावापुरी में या राजगृह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। जो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर क्या होते हैं पता है आप लोगों को। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, अभी मैंने बताया, तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे। अंतिम तीर्थंकर जो थे वो आप लोगों को बताना है क्वेश्चन में। तो बताइए। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जैन
तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभास गिरी किस का तीर्थ स्थल था? प्रभास गिरी किसका तीर्थ स्थल था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से संबंधित था, या जैन धर्म से, ऑप्शन सी शैव धर्म से, या ऑप्शन डी वैष्णव धर्म से। तो प्रभास गिरी किस तीर्थ स्थल था, किसका, किस धर्म से संबंधित था? तो आप लोगों को बताना है। प्रभास गिरी जो था वो ऑप्शन बी जैन धर्म से संबंधित था। किससे? जैन धर्म से संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जिन, या ऑप्शन बी रत्न, या ऑप्शन सी कैवल्य, या ऑप्शन डी निर्वाण। तो आप लोगों को शायद पता हो कि पूर्ण ज्ञान को क्या कहते थे जैन धर्म में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को ऑप्शन सी कैवल्य कहते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वे केवलिन कहलाए थे। ठीक है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आणु व्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, या 2 बार देखो लिख गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, ये गलत है। महायान बौद्ध संप्रदाय ने, या ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, या ऑप्शन सी जैन धर्म ने, या ऑप्शन डी लोकायत ने। बताइए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित है आणुव्रत सिद्धांत। जैन धर्म में 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, अपारग्रह की व्यवस्था की गई थी। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत आणुव्रत के रूप में व्यवहारित हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जो जैन साहित्य था तो किस भाषा में वो लिखा गया था? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो था वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन, क्वेश्चन फिर से पढ़ लिए। कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी पावा, ऑप्शन सी सम्मेद शिखर, या ऑप्शन डी उर्जवंत। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सम्मेद शिखर। इसके बारे में क्या है चलिए बताते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशीय अश्वसेन उनके पिता थे तथा उनकी माता वामा थी। ठीक है, तो पार्श्वनाथ से संबंधित क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर कहलाया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो
जैन धर्म में दो संप्रदाय हुए थे, कौन सा? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। तो जो श्वेतांबर था उसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक ऑप्शन ए स्थूलभद्र थे। कौन से थे? ऑप्शन ए स्थूलभद्र थे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी का भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो आप लोगों को बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन ए जमाली। ये जमाली कौन था? तो चलिए देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई। मतलब उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। उसका विवाह जमाली नामक एक व्यक्ति से हुआ था जो क्षत्रिय था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बना और यही आगे चलकर उनका प्रथम शिष्य बना। तो उनका भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका दामाद बना था जिसका नाम जमाली था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन आता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर मक्खली गोसाल थे। राइट आंसर सी मक्खली गोसाल। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। यह संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनका जो मत था वह नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रण एवं संचालित होती है। मतलब भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, इन्होंने कहा था। एक एक कोट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बाबर की जो गुफाएं थी, बराबर की जो गुफाएं थी, उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आप लोगों को बताना है क्या आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आजीवकों ने किया था। किसने? आजीवकों ने किया था। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनवाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपाड़ नामक गुफा प्रसिद्ध है। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किस ने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों के रूप में किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? बताइए। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवीपाटन। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों की दोनों की तीर्थ स्थली कौन सा स्थान है? तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन बी कौशाम्बी। क्या है? ऑप्शन बी कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान की प्राचीन काल का कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? जो श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। यहाँ गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली गोमेद की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। तो
श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा की स्थापना किसने कराई थी? तो ऑप्शन आपको बताना है, ए चामुंडराय ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महान धार्मिक घटना महान मस्ताभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए बाहुबली से संबंधित है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित है। वर्ष 2006 से महामस्तकाभिषेक हो चुका है जो आगे चलता रहेगा। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनकी प्रतीक चिन्ह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत पूछ लिया जाता है। जैन धर्म में जो प्रमुख तीर्थंकर हैं और उनका प्रतीक चिन्ह है, तो कौन कौन से हैं, किसका? ये सबका लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही बनाया है। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऋषभदेव का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। ऑप्शन बी आदिनाथ, आदिनाथ का वृषभ। और ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प था। और ऑप्शन शंभोनाथ, शंभोनाथ का अश्व था। और महावीर स्वामी का सिंह था। जो इनके चिन्ह हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ये ऐसे ही याद कर लीजिए, जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभदेव का बैल, आदिनाथ का वृषभ, और पार्श्वनाथ का सर्प, शंभोनाथ का अश्व और महावीर स्वामी का सिंह था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन था? जो अनेकतावाद था वो किसका अंतिम कोट या दर्शन था? तो बताइए। अनेकतावाद जो था वो ऑप्शन बी जैन धर्म से संबंधित था। अनेकतावाद जैन धर्म से संबंधित था। चलिए, मेरे क्वेश्चन 20 हो गए हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिए। ऐसे ही वीडियो आगे आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।